नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के लिए पाठ 16, जो कि एक सवैया है। तुलसीदास द्वारा रचित सवैया वन के मार्ग में। वन के मार्ग में इस सवैये में तुलसीदास जी ने क्या हमें बताया है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकलते हैं तो देखो, उन्हें आदत तो होती नहीं है ऐसे वन में रहने की या पैदल चलने की, तो क्या क्या मुसीबतें उनके आगे आती हैं, उन सब का वर्णन तुलसीदास जी ने इन सवैयों में किया हुआ है। देखो, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरी धीर दय मग में डग दुई, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा धर में। पुरते निकसी, पुर मतलब नगर, कि जैसे ही नगर से निकलकर रघुबीर बधू, रघुबीर यानी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जैसे ही नगर से निकलकर बाहर चलते हैं, धरी धीर गए मग में डग दुए, तो थोड़ी सी दूर ही चलने पर, थोड़े से ही कदम चलने पर वो थक जाती हैं। जलकी भरी भाल कनी जल की, पानी के बिना कहीं पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता है, तो प्यास के कारण पुट सूखी गए, पुट यानी होठ, उनके होठ जो है वो सूख जाते हैं। फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, फिर वो राम जी से क्या पूछती हैं कि अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कित हवई, पत्तों की कुटिया आप कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां, अति चारू चली जलचोई। तिये की अखी, तो राम जी सीता जी की इस आतुरता को देखकर, इस व्याकुलता, इस बेचैनी को देखकर कि वो पूछ रही हैं कि पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है, वो इनकी इस उत्सुकता को देखकर, बेचैनी को देखकर राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जल को गए लखनऊ, है लारिका परिखो पिए, छाव घरी हवे ठाडे, पोछी पसेउ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भूभुरी डाडे। जल को गए, तो सीता जी की इस आतुरता को देखकर राम जी क्या कहते हैं, वो लक्ष्मण जी को पानी लेने भेज देते हैं। लारिक और अपनी प्रियतमा यानी सीता जी को लेकर छाया में बैठ जाते हैं। पोछी पसेउ बयारी करो, उनके पसीने पोंछते हैं। अरु पाए पखारी हो भूभुरी डाडे, और उनके पैरों को फैलाते हैं ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। तुलसी रघुबीर पिया प्रिया शर्म जानी के बैठी, विलंब लो कंटक काढ़े, और राम जी क्या करते हैं, अपनी पत्नी सीता के पैरों से बैठकर कांटे निकालने लग जाते हैं। जानकी नाको ने लखियो, जानकी यहाँ सीता जी के लिए आया है कि सीता जी जो हैं अपने अपने पति के इतने प्यार को देखकर क्या करती हैं, वो उनके प्यार को देखकर उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले सवैये में क्या होता है कि राम जी जो है वो सीता जी के प्यार को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दूसरे सवैये में क्या है कि सीता जी अपने पति राम जी की आंखों में उनके प्रति प्रेम और स्नेह को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यही इन सवैयों में बताया हुआ है तुलसीदास जी ने कि कैसे जो है वनवास जाते समय राम जी और सीता जी के सामने इतनी परेशानियां आई थी। देखिए, पहला प्रश्न, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद ही सीता की क्या दशा हुई। तो नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद ही सीता जी थक जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, पानी के बिना उनके होठ सूख जाते हैं। दूसरा है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा। देखो, अब और कितनी दूर चलना, ये किसने पूछा था, ये सीता जी ने पूछा था, क्योंकि वो थक गई थी। वो कह रही थी कि पर्णकुटी कहाँ बनानी है, पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया। तो यह बात सीता जी ने राम जी से पूछी थी, क्योंकि वो अत्यधिक थक गई थी। अगला प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो राम ने थकी हुई सीता के पैरों से बहुत देर तक उन्हें छाया में बिठाया, उनके पैरों से कांटे निकालते रहे,
ठीक है, इस तरह से जो है थोड़ी देर आराम करने के बाद सीता जी दोबारा चलने के लिए तैयार हो गई। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। देखो, दो आपने सवैये पढ़े हैं यहाँ पर, तो उनमें दोनों में अंतर क्या है? पहले सवैये में यह बताया गया है कि जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद वो थक जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है, होठ सूखने लगते हैं और व्याकुलता में वो राम से क्या पूछती हैं कि अभी हमें और कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी हमें कहाँ बनानी है। तो पहले सवैये में सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब देखो, दूसरे सवैये में यह बताया गया है कि सीता राम की व्याकुलता को देखकर कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण लेकर पानी लेकर नहीं आते हैं तब तक छाया में बैठकर विश्राम करते हैं। राम पेड़ की छाया में बैठकर सीता के पैरों से कांटे निकालते हैं। तो यह देखकर सीता का मन प्रियतम के लिए पुलकित हो उठता है। यानी पहले सवैये में क्या बताया कि सीता जी व्याकुल होती हैं तो राम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और दूसरे सवैये में क्या बताया कि सीता जी राम जी के प्यार को देखकर खुश हो जाती हैं। अब आखिरी प्रश्न, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो, आपने पाठ पढ़ा, अब सीता जी व्याकुल हुई कि तो वन का रास्ता कैसे होगा? तो वन का रास्ता एक तो कांटों भरा था, उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे। वैसे मार्ग पर संभल कर चलने की सीता जी को आदत नहीं थी। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था क्योंकि जंगल ही जंगल थे। खाने की वस्तुएं नहीं थे, पीने का पानी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था और चारों तरफ सन्नाटा तथा असुरक्षा का वातावरण था। तो हमने इस पाठ के आधार पर यही देखा है कि वन का रास्ता बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर इस पाठ के इस सवैयों के जो है प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा जो है आपको ये सवैये और इसके प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।